नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। कई बार हमें ब्लैकमेलिंग के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ये केस थोड़ा अटपटा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्लैकमेल जो बॉयफ्रेंड हम देखते हैं कभी कोई कर रहा है किसी को ब्लैकमेल या फिर कोई रिश्तेदार किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये केसेस तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इस बार जो ब्लैकमेलिंग का केस आया वो एक कंपनी जो लोन देती है उसने एक महिला की जो मॉर्फ इमेजेस होती हैं उसको अपलोड करने का, उसकी वीडियोस को एडिट करके उसके लाइक फोटोज को एडिट करके मॉर्फ फोटो बनाई और उसको अपलोड करने की उनको बार बार धमकी दे रहे थे। तो इस तरीके से वो अपना लोन वसूल कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि किस किस तरह से ये जो लोन कंपनियां हैं लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। मतलब ये एक नीचता की हद होती है। अगर मैं कहूँ कि किसी लड़की के आप मॉर्फ इमेज बना करके देन उसको अपलोड करके धमका रहे हो, फाइनली उस महिला ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। फिर ये केस बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया कि इस तरीके से कोई कंपनी जो लोन वसूल रही है उसके क्या रेगुलेशंस, क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे वो काम कर सकती है या ऐसे लोन वसूल सकती है क्या। फिर यहाँ पर ये भी क्वेश्चन उठा कि महिला को जब इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा था तो क्यों उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। क्या आत्महत्या ही इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होता है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, लड़कियां डर की वजह से, कई बार लड़कियां समाज में लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से कंप्लेन करवाने नहीं जाती हैं। तो इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, घर से आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो, इसको लेकर के कानूनी अधिकार हमारे पास क्या है, आज हम इनकी बात करने वाले हैं। और ये हर लड़की जो भी मुझे अभी देख रही है, ये आपका कानूनी अधिकार है कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो रेज योर वॉइस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको डर करके बैठ जाना है। कोई भी, मतलब आप क्यों किसी से डरोगे, क्योंकि आपने गलती नहीं करी है ना, सामने वाला गलत है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, आपने आपकी उसके साथ कुछ प्राइवेट फोटोज हैं, अगर वो भी अगर आपको लीक करने की धमकी दे रहा है तो वहां पे भी आप गलत नहीं है। मेक श्योर, क्योंकि आपने अपना 100% दिया होगा, आपने उसको ट्रस्ट किया, तब जाकर के आपकी उसकी इस टाइप की फोटोज है। अगर वो अब वल्गर स्टेप उठा रहा है या फिर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो उस जगह पर आप गलत नहीं है, बल्कि वो गलत है। तो आपको ये जो क्राइटेरिया है वो हमेशा याद रखना है, यू आर नॉट रॉन्ग इन दैट केस। सामने वाला इंसान इसमें गलत होगा जो भी इस तरीके के स्टेप्स उठाएगा वो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब आगे देख लेते हैं किस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, क्या चीजें देख सकते हो, इसको समझते हैं। ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़की ने दी जान, अगर कोई निजी फोटो और वीडियो बना करके ब्लैकमेल करे तो आपके पास क्या कानूनी अधिकार हो जाते हैं। एक मामला आपका लोन रिकवरी का था, जहां पर महिला जो थी उसने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये जुड़ा होगा आपका, ये जुदा लिख गया है। चलिए, आत्महत्या से पहले लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने कंपनी पर उसकी निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसके बदले में आरोपी ने उसे कई बार पैसे भी वसूले थे, ऑलरेडी पैसे वो ले चुके थे और बार बार उसी वीडियो फोटो के दम पर वो और ज्यादा पैसे ले रहे थे। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। किसी भी न्यूड फोटो, किसी की भी, चाहे वो कोई भी इंसान हो और चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों के लिए ब्लैकमेलिंग सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होती है ना, ब्लैकमेलिंग तो लड़कों के साथ भी हो सकती है। तो ये दोनों के लिए, चाहे आप किसी महिला की न्यूड फोटो ले, चाहे आप किसी पुरुष की न्यूड फोटो और वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये दोनों ही आपके गंभीर अपराध माने जाएंगे, महिला और पुरुष दोनों के केसेस में। ठीक है, इसके खिलाफ भारतीय कानून में सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन अक्सर जो पीड़ित समाज है वो बदनामी और परिवार की इज्जत के डर से शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और फाइनली उनको लगता है कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन चुप्पी और आत्महत्या इस समस्या का बिल्कुल भी समाधान नहीं है। ठीक है, आप इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हो कि वो बार बार ऐसे काम कर सकते हैं, वो बार बार आपको हैरेस कर सकते हैं। और जब भी पहली बार अगर आपके साथ ऐसा कोई भी स्टेप उठाए तो आप एकदम शेरनी की तरह दहाड़ करके उन्हें बताइए कि मुझे इस तरीके से डिप्रेस करना या फिर मुझे इस तरीके से हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इसके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ और मैं आपका मनोबल बढ़ने नहीं दूंगी। आगे आते हैं, इसीलिए डरने की बजाय पीड़ित को कानून की मदद लेनी चाहिए। क्या है उपाय? अगर कोई व्यक्ति निजी फोटो या वीडियो बना करके आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो घबराए नहीं। ब्लैकमेलिंग करने वाले व्यक्ति के जितने भी मैसेजेस हैं उसको डिलीट मत करें। सबसे पहले आप जो गलती करते हो कि आप उनके मैसेजेस ये सारी चीजें डिलीट कर देते हो। ऑलवेज सेव देम, उसको सेव करके रखें। जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग है उनको सेव करके रखें। स्क्रीनशॉट संभवतः आप लगातार लेते रहे, अगर चैट्स डिलीट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट संभाल करके रखें, क्योंकि ये आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने में मदद करते हैं।
इसके बाद सोशल मीडिया पर धमकी देने वालों के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर आकर के कुछ भी बकवास करने लगते हैं, सोशल मीडिया पर आकर के जो चीजें हैं वो करने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं। तो इसके लिए आपको रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम के विकल्प पर क्लिक करना है, आपका एक पोर्टल होता है वहां पर। इसके बाद स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर आप अपलोड कर लें, यानी कि जो भी स्क्रीनशॉट जिसपे वो गाली लिखी हो या कोई धमकी लिखी हो या कोई ब्लैकमेल लिखा हो, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट आपको वहां पर अपलोड करना होता है। इसी बीच उसकी पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी, जो भी इंसान जिसने करी है। इसके अलावा पीड़ित नजदीकी साइबर पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करवा सकता है जाकर के। क्या कहती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 77, जो कि इस ब्लैकमेलिंग वाले केसेस से जुड़ी हुई है। देखिए, किसी महिला की अनुमति के बिना निजी पलों को रिकॉर्ड करना पहली बात तो अपराध है। दूसरा, सहमति के लिए निजी फोटो और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना भी अपराध है। अच्छा, इसको लेकर के एक बहुत ज्यादा उस टाइम एक कह सकती हूँ कि वायरल वो एक टॉपिक आया था, ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा टॉपिक रहा था, डिजिटल आपका कॉन्डोम करके आया था। डिजिटल कॉन्डोम से तात्पर्य ये था कि जब आप प्राइवेट स्पेस में होते हो दो लोग, और उस टाइम अगर कोई ट्राई करता है आपकी फोटो वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो वहां पर अगर आप ये जो डिजिटल कॉन्डोम अपने फोन में अपलोड करते हो, उस ऐप को अगर अपलोड करते हो, तो उस दौरान आपकी कोई फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। अगर कोई गलती से करना भी चाहेगा तो आपका फोन जो है वो बीप करने लगेगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये इंसान आपकी फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस दौरान जब आपके निजी पल हो रहे होंगे। तब ये आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों जो लोग हैं, उन दोनों में भी फोन में आप इंस्टॉल कर सकते हो, देख सकते हो। अगर कोई भी ये काम करेगा तो उसमें परमिशन की आवश्यकता होगी, प्लस आपका फोन बीप करने लगेगा। तो इस बेस पर आपका ये डिजिटल कॉन्डोम का जो ऐप है वो बनाया गया था। ठीक है, पहली बार ऐसा करने पर आरोपी को 1 से 3 साल की कैद हो सकती है। साथ ही न्यायालय दोषी जो व्यक्ति है उस पर 2 लाख का जुर्माना लगाएगा। दोबारा ऐसा करने पर 3 से 7 साल की कैद होगी, और जो जुर्माना है पहली 2 लाख लगाया था वो दोबारा देना पड़ेगा। अगर कोई अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेल कर रहा है और पैसे मांग रहा है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(1) के अनुसार जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन का जो केस होता है, इस पर आप मुकदमा फाइल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा अगर आपको शिकायत ऑनलाइन भी कंप्लेन दर्ज करवानी, अच्छा यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, एक बार में कभी भी रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि पर सेकेंड पर मिनट बहुत सारी जो कंप्लेन्स है वो वहां पर रजिस्टर करवाई जा रही होती है। तो यू हैव टू एटलीस्ट कंप्लेन 5 और 6 टाइम्स, तब वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो कंप्लेन सेल ncw@nic.in पर आपको जाना है और वहां पर आपको सारी डिटेल्स भेजनी है, स्क्रीनशॉट भेजना है और बताना है ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ रहती हूँ। सारा फर्दर वो जो जो मांगते हैं आपको फिल करते हुए जाना, अपना नाम, जगह, क्या आप मतलब केस है, वो सारी चीज आपको फिल करनी है, एंड देन फिर वो आपको रिप्लाई करेंगे। एनसीडब्ल्यू की हेल्पलाइन नंबर भी है 181 और 01126942369, इस पर आप संपर्क कर सकते हो फर्दर आगे कंप्लेन्स के लिए। ठीक है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट टाइम में आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि एक बार मैंने कंप्लेन कर दिया अब आ जाएगा, तो नो, आपको कंटिन्यू बार बार उसके लिए कंप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट की रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? फेसबुक के लिए आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और फोटो के कोने में दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करें और इसके बाद रिपोर्ट के ऑप्शन पर आप जा सकते हो। फिर न्यूडिटी और हैरेसमेंट का ऑप्शन चुने और फेसबुक आपकी रिपोर्ट को रिव्यू करेगा, अगर सही पाएगा तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा। आगे इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट, वीडियो या फिर स्टोरी पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें। इसके बाद रिपोर्ट में ऑप्शन पर जाएं, सेक्सुअल कंटेंट या फिर हैरेसमेंट चुनें और इंस्टाग्राम आपकी प्राइवेसी बनाए रखते हुए कंटेंट को पहले रिव्यू करेगा। अगर उसको जानकारी सही लगती है तो तुरंत उसको हटा दिया जाएगा। चाहे कोई भी लड़की हो या लड़का हो, जब भी हम कहीं जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर फोटोज खींचते हैं या किसी रूम में आप जा रहे हो, फर्दर मीटिंग्स के लिए भी आप जा रहे हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। अपनी निजी अंतरंग फोटो किसी को खींचने नहीं देनी है, या किसी को भी ना दें। आप अपनी निजी फोटो कभी भी मेल और व्हाट्सएप पर ना भेजें, क्योंकि वो भी डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। जब आप अपना फोन ठीक कराने जाते हो, लैपटॉप ठीक कराने जाते हो, तो शायद वही व्यक्ति आपके वो पर्सनल जो डेटा है और ये सारी चीजें आपका अपने फोन में रख लेगा, रिकवर कर लेगा, फिर आपको ब्लैकमेल करने लगेगा। तो ऑलवेज मेक श्योर दिस। ठीक है, अपनी निजी फोटो फोन या मेल पर भी सेव करके ना रखें। बॉयफ्रेंड चाहे कितना भी भरोसेमंद हो, न्यूड फोटो कभी भी ना भेजें। अनजान लोगों से वीडियो कॉल पर कभी बात ना करें। बेस्ट तरीका यही है कि अपने फोन में अपनी भी न्यूड फोटो कभी भी क्लिक ना करें। पब्लिक प्लेसेस जैसे कि होटल, बाथरूम आदि पर स्पाई कैमरा अगर लगे हैं, मतलब नॉट लगे नहीं होते हैं, आपको चेक करना है कि कहीं गलती से ना लगे हों, क्योंकि हम केसेस देखने कि स्कूल के वॉशरूम में, गर्ल्स वॉशरूम में, बताओ जो प्रिंसिपल था उसने स्पाई कैमरा लगा रखा था।
ठीक है, तो कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। शादीशुदा कपल भी सावधान रहें, आपस में न्यूड शेयर ना करें और ना ही डिवाइस पर सेव करें, क्योंकि वो भी तो डेटा कहीं ना कहीं सेव ही होता है। भाई आपको ये क्यों नहीं समझ में आता कि वो भी क्लाउड में सेव है, कहीं ना कहीं आपकी सारी चीजें सेव है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि हमें इस तरीके से चीजें नहीं करनी है और इस स्टेप जो है इनको फॉलो अप करना है, ताकि आप ब्लैकमेलिंग से बच सकते हो। इस तरीके की जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जो ये चीजें हो रही हैं, इनसे आप बच सकते हो। सो ये थी न्यूज हमने डिस्कस करी, बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।